न्यूज़ 18 इंडिया। इस वक्त की दो सबसे बड़ी खबरें। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने विधायकों के साथ एक अहम बैठक की, तो दूसरी तरफ पटना में तेजस्वी यादव से ईडी की 4 घंटे से पूछताछ जारी है और अभी लगातार ये पूछताछ की जा रही है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं और आज की ये दो प्रमुख खबरें, दो सबसे बड़ी खबरें, जहां पर एक और एमएलओ के साथ सोरेन की बैठक हुई तो दूसरी तरफ तेजस्वी से ईडी की पूछताछ लगातार की जा रही है। 4 घंटे का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब भी सवालों की जो फहरिस्त है वो खत्म नहीं हुई है और कल लालू यादव से भी पूछताछ हुई थी और आज तेजस्वी ईडी के सामने कई सारे सवालों के जवाब देते हुए नजर आएंगे। और जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, हेमंत सोरेन पर भी ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। 10 समन्स अब तक उनको भेजे जा चुके हैं। एक बार उनसे पूछताछ हुई है, लेकिन उसके बाद वो हाजिर नहीं हुए। उसके बाद तो यह भी कहा जा रहा था कि आखिर हेमंत सोरेन गए कहां, लेकिन अब वो अपने विधायकों के साथ यहां बैठक कर रहे हैं। आगे की रणनीति पर पूरा फोकस है। और रांची से अविनाश कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और चंद्रमोहन पटना से भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश, पहले आपके पास आएंगे, क्या अभी ताजा अपडेट है? आखिर किस तरीके से अब हेमंत सोरेन की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ रही हैं, आगे किस तरीके से रणनीति पर काम हो रहा है? नहीं, देखिए, जो मुश्किलें हैं और मुश्किलों के बाद जिस तरह से हेमंत सोरेन आए सामने और आज जो कल से ही जो बातें हो रही थी, सुबह 7:30 बजे अगर हम ये मान लें कि दिल्ली में ईडी की टीम पहुंची थी और उसके बाद से ये कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहां हैं, उसका जवाब आज दोपहर 2 बजे के करीब जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसी आवास से बाहर निकले और अपने पिता के पास गए, फिर बापू वाटिका गए, वहां महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित की और अपने तमाम जो सरकार में शामिल दल हैं उनके विधायकों के साथ उससे पहले एक बैठक भी की। छोटी बैठक थी, वो सिर्फ इंट्रोडक्शन कह सकते हैं कि जो जिनके मन में ये विचार चल रहे थे, उनके अपने लोगों के बीच में भी ये बातें थी कि आखिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहां हैं। उनके बीच वो आते हैं, कुछ देर उन्होंने गुजारा, उनके साथ सेल्फी ली और बातें भी कही कि कहीं कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है। सरकार है, सरकार थी और सरकार आगे भी रहेगी। कहीं हेमंत सोरेन को ना तो कोई दिक्कत होने वाली है और ना ही आप अगर हमारे साथ रहे तो आगे कोई परेशानी होगी। तो एक बार आपको वो तस्वीर भी दिखा दें कि यहाँ सामने जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आवास है और आपने पूछा कि इसके बाद क्या होने वाला है। 7 बजे एक बैठक बुलाई गई है शाम को और शाम को सर्किट हाउस में ये बैठक होगी। उसमें कांग्रेस, राजद के जो जेएमएम और लेफ्ट के जो विधायक हैं वो शामिल होंगे और आगे की रणनीति बनेगी। रणनीति में जो सबसे पहली जो चुनौती है इस वक्त सीएम हेमंत सोरेन के सामने कि कल का दिन तय है, 1 बजे का समय तय है। सीएम ने जो ईमेल के जरिए ईडी को जो जानकारी दी, आपके पास चंद्रमोहन भी हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद है। चंद्रमोहन, इतना तो तय है कि भले ही हेमंत सोरेन कह रहे हो कि डरने की बात नहीं है, सरकार है, रहेगी, लेकिन क्या यही हकीकत है कि 32 घंटे बाद उनका चेहरा सामने आता है? लेकिन इन 32 घंटों में कहा जा सकता है ना, वो गायब हुए थे लेकिन डरे जरूर थे और वही एक रणनीति थी जिस पर वो काम कर रहे थे, क्योंकि सियासत में अगर उन्हें आगे जाना है, कुर्सी बचानी है, तो जाहिर सी बात है वो रणनीति सामने लानी होगी जो इस कानूनी प्रक्रिया से उन्हें बचा सके। बिल्कुल, और उसी पर शायद वो काम कर रहे थे, इसीलिए वो 38 घंटे तक गायब रहे। अब हेमंत सोरेन पहुंच चुके हैं और साथ ही जो उनके विधायक हैं, जो तमाम विधायक हैं उनके सरकार में शामिल, उनके साथ उन्होंने बैठक की है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि उनके साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी यहाँ पर शामिल थी। गाहे बगाहे वो किसी कार्यक्रम में नज़र ज़रूर आती हैं, लेकिन जिस तरह से अभी वो जो वरीय नेता हैं उनका पैर छूते हुए नजर आई और उसके बाद हेमंत सोरेन जिस तरह से खुश नजर आए, साफ तौर पर दिखा रहा है कि आगे की रणनीति बना ली गई है। और यही वजह है कि अभी की बैठक तो खत्म हो गई है, लेकिन 7 बजे की जो बैठक होगी वो काफी अहम माना जा रहा है। जाहिर सी बात है, अगर एक ये बड़ा सियासी मुद्दा है तो तेजस्वी यादव से भी जो पूछताछ इतने घंटों से चल रही है वो भी इससे कमतर नहीं है। कितनी मुश्किलें, कितनी मुसीबतें अब सियासी और कानूनी तौर पर नजर आती हैं। बिल्कुल, देखिए, लालू परिवार के लिए मुश्किलें कम होते हुए नहीं दिख रही। आज से 3 दिन पहले वो सरकार में थे, अब सरकार में नहीं है। तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे वो पूर्व उप मुख्यमंत्री हो चुके हैं और अभी ईडी उनसे तकरीबन 5 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। दिल्ली की टीम आई हुई है और पटना की ईडी की टीम भी मौजूद है। तकरीबन 12 अधिकारी हैं
जो तेजस्वी यादव से पूछताछ कर रहे हैं। और ऐसे में बाहर में उनके जो पार्टी के नेता, विधायक और राज्यसभा सांसद हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव कब निकलेंगे। लालू यादव से कल तकरीबन 10 घंटे तक पूछताछ हुई थी और कई ऐसे मौके आए जिसमें लालू यादव झल्ला उठे थे। और अभी तेजस्वी यादव से जो पूछताछ चल रही है उसमें कई ऐसे सवाल हुए ईडी के तरफ से जिसका वो जवाब देने में असमर्थ नजर आए। तेजस्वी यादव ने जवाब देते समय ये कहा अपने कई सवालों में कि तब वो नाबालिग थे, उनको पता नहीं था कि जमीन कैसे लिखाई गई, कब लिखाया गया। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि तेजस्वी यादव और उनके परिवार के लिए मुश्किलें कम होते हुए नहीं दिख रही है।